लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा दो गठबंधनों की सबसे ज्यादा होती है, इंडिया की या फिर एनडीए की। लेकिन बिहार में अभी भी कुछ ऐसे नेता हैं जो अपना दमखम दिखाने के लिए लगातार वोटरों के बीच जा रहे हैं। इसमें से एक नेता है मुकेश सहनी। मुकेश सहनी ने संकल्प यात्रा शुरू की कि निषादों को आरक्षण दिलाएं। लगातार हर दिन वो रथ यात्रा कर रहे हैं, करोड़ों के रथ पर सवार होकर लोगों से मिलते हैं। लेकिन धीरे धीरे अब जो तस्वीरें सामने आती है, उस तस्वीर को अगर आप देखिए तो आपको लगने लगेगा कि यह भीड़ वोट में बदल जाए तो मुश्किल तो मुकेश सहनी खड़ी कर सकते हैं किसी के लिए। यह मुश्किल इंडिया गठबंधन के लिए भी हो सकता है, यह मुश्किल एनडीए के लिए भी हो सकता है। लेकिन क्या जो भीड़ मुकेश सहनी के सभाओं में जुट रही है उसे वो वोट में कन्वर्ट कर पाएंगे? इसके लिए थोड़ा सा वक्त है, क्योंकि वो भी तय कर रहे हैं कि उनका गठबंधन किसके साथ होना है। लेकिन बड़ी बात ये कि वो फिलहाल निषादों के आरक्षण की बात कर रहे हैं। मुकेश सहनी बार बार अपनी हर सभा में यह बात कहते हैं कि बिहार में दूसरी सबसे बड़ी जाति निषाद है। ऐसे में अगर बात जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी की हो रही है तो फिर निषादों को भी आरक्षण मिलना चाहिए जैसे दूसरे राज्यों में दिया जा रहा है। देश एक है, संविधान एक है, देश के प्रधानमंत्री एक है, तो हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? जब बंगाल में निषाद को आरक्षण है एससी का तो बिहार में क्यों नहीं? जब दिल्ली में निषाद को एससी का आरक्षण है तो बिहार या उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? तो हमारी मांग है कि हमें निषाद समाज को आरक्षण मिले ताकि निषाद का बेटा भी पढ़ लिख कर कलेक्टर बने। आज यूपी, बिहार, झारखंड में जाइए, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। तो ये बहुत दुख की बात है। अभी आपने देखा जातिगत जनगणना हुआ, उसमें ये सिद्ध हो गया कि बिहार में ओबीसी में सबसे अधिक संख्या में अगर 14% है तो यादव भाई है। अगर दूसरे नंबर पे कोई जात है तो निषाद समाज के सभी उपजाति तकरीबन 10% की आबादी है। तो हमारे पास जब इतना वोट है तो निश्चित तौर पे हमारे पास यही ताकत है। यूपी, बिहार, झारखंड में जो हमारा दोस्त बनेगा वो 60 लोकसभा सीट जीतेंगे, जो दुश्मन होगा वो 60 लोकसभा सीट हारेगा। इसलिए मजबूती से हम लोग पूरे यूपी, बिहार, झारखंड में पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, पार्टी के लोगों के बीच में जा रहे हैं, अपने लोगों को जाके आग्रह कर रहे हैं, उनको संघर्ष करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और उसी के क्रम में आज कटिहार जिला में आए हैं और आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पे हजारों की संख्या में माता, बहन, नौजवान साथी सभी ने हाथ में गंगा जल लेकर सभी ने संकल्प ले लिया है कि किसी हाल में भी हम अपने पार्टी, अपने नेता के साथ रहेंगे, किसी का नहीं सुनेंगे। जब तक हमारा आरक्षण नहीं देगा तब तक हम किसी का बात नहीं मानेंगे। तो आज निश्चित तौर पे यह हमारी जीत है। हिंदुस्तान में आपको पहली बार देखने के लिए मिलेगा कि एक बड़ा समुदाय जो 10% की आबादी है वो निश्चित तौर पे आने वाला समय में आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहा है। हाथ में गंगा जल लेकर अभी 40 से 45 लाख की संख्यावादी में यूपी, बिहार, झारखंड में लोगों ने हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प ले लिया है। आने वाले समय में इसी तरीके से मिशन चालू रहेगा। आरक्षण का मुद्दा अपनी जगह है, लेकिन इसे आप ऐसे समझें कि मुकेश सहनी शहर दर शहर लगातार रथ यात्रा कर रहे हैं, संकल्प यात्रा कर रहे हैं, लोगों को शपथ दिलवा रहे हैं, अपने वोटरों को शपथ दिलवा रहे हैं और बार बार ये कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए अपने वोट को इस बार बिकने नहीं देना है। गंगा जल से शपथ दिलवाकर वो कह रहे हैं कि कुछ भी हो जाए वोट और वोटर उनकी पार्टी के साथ, वीआईपी के साथ इंटैक्ट हो जाए। कोशिश उनकी ये है कि उनका वोटर भी वीआईपी हो और वो खुद वीआईपी बनकर विधानसभा और लोकसभा की राजनीति करें। लेकिन इसमें वो कितना सफल होते हैं ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि इसे आप ऐसे ही भी समझिए कि ना तो इंडिया गठबंधन और ना ही एनडीए ने उन्हें अभी तक सहयोग के लिए उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। वो अकेले लगातार यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अपने वोटरों से बात कर रहे हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन की पार्टियां और एनडीए की पार्टियों को इस भीड़ को देखकर जरूर एक बार सोचना पड़ेगा कि यह नेता अगर इतनी भीड़ जुटा ले रहा है, कल को यह भीड़ अगर वोट में तब्दील होती है तो दोनों दलों के लिए, दोनों गठबंधनों के लिए मुश्किल जरूर हो। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।